बिहार में उफनती नदियों ने वहां रह रहे लोगों का जीना दूभर कर दिया है। अब वहां नए क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने के बाद बाढ़ से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। 14 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, सिवान, समस्तीपुर और मधुबनी में 56,53,704 लोग बिहार में आई इस बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। इनमें से सुरक्षित स्थानों पर 4,18,490 लोगों को भेजा जा चुका है। हालात ऐसे हैं कि वहां के कहीं बांध टूट गए हैं तो कहीं सड़क बह गई है और अभी न जाने कितनी तबाही मचेगी कहा नहीं जा सकता। लोग राहत शिविरों में पड़े हैं और न घर का ठिकाना है और न तो किसी और चीज की सुध है। मुजफ्फरपुर जिला तो काफी ज्यादा बेहाल हो गया है। यहाँ तिरहुत नहर का तटबंध टूट जाने से परेशानी और बढ़ गई है। मुरौल प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव में जल भराव हो गया है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 16.89 लाख बाढ़ प्रभावित लोग हैं। इस तरह से बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही यही मची है। इसके बाद दरभंगा जिले में 12.4 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। पूर्वी चंपारण में 8.09 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। राज्य में बाढ़ से प्रभावित कुल संख्या में आधे मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में ही हैं। जिन 13 लोगों की बाढ़ जनित घटनाओं में जान चली गई, उनमें 7 दरभंगा और 4 पश्चिम चंपारण के हैं और 2 जाने मुजफ्फरपुर में गई हैं। कमला बलान, अधवारा, खिरोई, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा और घाघरा जैसी नदियां कई जगह पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। ऐसे में बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो गई है। देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बिहार कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो वहीं बाढ़ लाखों लोगों को तबाह बर्बाद करने पर तुला है। ऐसे में नीतीश कुमार इन स्थितियों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? बिहार सरकार ने इन स्थितियों को क्यों भगवान के भरोसे छोड़ दिया है? राजनीतिक समीकरण को नीतीश सरकार जितना भी अपने पक्ष में करने की सोचे, लेकिन एक बात जरूर गौर करना चाहिए कि बाढ़ और कोरोना आपदा ने उनकी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दी है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार क्यों बाढ़ जैसे आपदा का एक स्थायी हल नहीं निकालते? बाढ़ तो हर साल की तरह इस साल भी आया है और अपना कहर बरपा रहा है। उत्तरी और पूर्वी बिहार में बाढ़ एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है, लेकिन सरकार को राजनीति से फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार आखिर क्यों इस बाढ़ के हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या इसमें भी उन्हें अपना राजनीतिक फायदा दिखता है? आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार जिस तरह से बिहार पर पड़ रही है, अगर ऐसे हालात को भी बिहार की सरकार और वहां के सीएम नजरअंदाज करते हैं तो फिर बिहार का उद्धार भगवान भरोसे ही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।